गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपको थोड़ा आवाज कम आएगी क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या, एक्सेलरेटर मॉडल प्रिडिक्ट दैट चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट आर डिटरमिन्ड बाय। ठीक है, एक में तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, दूसरा क्या होगा, चेंज इन इनकम या आउटपुट, आप कुछ भी बोलिए। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेटर का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम या आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, आउटपुट। ठीक है, आंसर विल बी बी, आउटपुट। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फॉर द सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे नंबर है 0, 4, 5, 7 और 100। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल एवरेज। ठीक है, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल एवरेज है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें नंबर 0, 4, 5, 7 और यहाँ पे 100। ठीक है, तो मीन में तो 0 नहीं होगा, तो अर्थमेटिक मीन नहीं होगा, ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं होगा, हार्मोनिक मीन भी अगर हम लोग अंडर रूट में निकालेंगे तो 0 का वैल्यू तो फिर अंडर रूट में नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीडियन। इसका आंसर क्या होगा, सी, मीडियन। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सी है, मीडियन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल x एंड t इज इक्वल फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो x एंड t इक्वल होगा ऑल द ऑब्जर्वेशन, द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x है t। ठीक है, x और t क्या इक्वल है, ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मान लेते हैं, लोग लिखते हैं 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखते 1, 2, 3, 4, 5। देखिए यहाँ पर क्या पता गया, x और t इक्वल होगा ऑल दी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखिए 5 और 6 को ऐड करिए। ठीक है, 5 और 1 को, तो हमारा क्या होगा 6। 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आया, 6 आया। 3 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6। यहाँ पे 2 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6। और 1 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6। मतलब कि यहाँ पे देखिए x और t क्या, x और t क्या है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सब में इक्वल है। यहाँ पर भी ऐड करने से 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। ठीक है, पर हमारा ये वाला आंसर नहीं, हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, सम टोटल ऑफ वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल, जहाँ पे इक्वल होना चाहिए ऑल ऑब्जर्वेशन। आप देखिए सब जगह इक्वल है। ठीक है, तो आपको निकाला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड t। ठीक है, तो रिलेशन कैसा है x और t के बीच में। ठीक है, तो हम लोग ने कोरिलेशन पढ़ा, कोरिलेशन में दो वेरिएबल के बीच हम लोग रिलेशन कर देखते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि दो चीजें देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया एक एरो ऊपर की ओर, एक एरो नीचे, दोनों ऊपर की ओर। ठीक है, एक है ऊपर की ओर और दूसरा भी ऊपर की ओर। ठीक है, मतलब कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है, सपोज ए बढ़ रहा है और बी भी बढ़ रहा है। ठीक है, दो वेरिएबल है ए और बी, ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है। ठीक है, आप देखिए एक घट रहा है दूसरा घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल अगर नीचे जाएगा तो दूसरा भी नीचे जाएगा, मतलब कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी ऊपर, एक नीचे जा रहा है तो दूसरा भी नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोरिलेशन क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा पॉजिटिव। जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कोरिलेशन होता है पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन एक वेरिएबल ऊपर की ओर, एक वेरिएबल नीचे की ओर, इस तरीके से अगर मूव करे तो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन क्या नेगेटिव, एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर जा रहा है, दोनों का जो एक इनवर्स रिलेशन मतलब कि नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम लोग, x क्या हो रहा है, x आपका डिक्रीज कर रहा है। देखिए 5, 4, 3, 2, 1, एक वेरिएबल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल है 1, 2, 3, 4, 5, दूसरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब एक डिक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा, दोनों के बीच रिलेशन क्या इनवर्स है, एक मतलब कि नीचे की ओर जा रहा है, एक जा रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, इस सिचुएशन में दोनों का रिलेशन क्या आपका नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन है, तो आंसर क्या होगा आपका -1। आंसर विल बी -1। आंसर आपका होगा यहाँ पे 2।
ये चीज़ आपको समझ में आए। कोरिलेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने 2-4 दिन पहले कोरिलेशन करवाया, उसे देखिए, ठीक है। कोरिलेशन आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी कोरिलेशन में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका -1।